व्हेनेवर वी गो फॉर टॅब लेआउट एक्झिक्युशन आपल्याला फ्रॅगमेंट माहिती पाहिजे की फ्रॅगमेंट काय असतं. तर आपण डिस्कस केलं आहे की फ्रॅगमेंट सेम एज ऍक्टिव्हिटी असतं. जसं आपला ऍक्टिव्हिटी आहे तसंच आपला फ्रॅगमेंट असतं. फ्रॅगमेंट मध्ये पण दोन फाईल असतात, XML आणि जावा. XML यूज फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ जावा यूज फॉर फंक्शनॅलिटी. जावा ऍक्टिव्हिटी अँड आपली फ्रॅगमेंट सेमच असतं. इट इज अ सेम, इट इज नॉट अ डिफरंट थिंग. बट ऍक्टिव्हिटी जो फ्रॅगमेंट आहे तो ऍज अ चाइल्ड असतं ऍक्टिव्हिटीचा. फ्रॅगमेंट ऍज अ चाइल्ड यूज करतो आपण. म्हणजे फ्रॅगमेंट तुम्ही इंडिव्हिज्युअली ऍक्टिव्हिटीच्या जागी फ्रॅगमेंट लावू शकत नाही. समजताय का? तुमचं जे ऍक्टिव्हिटी आहे त्याचा चाइल्ड ऍज अ चाइल्ड तुमचा फ्रॅगमेंट यूज होतो. समजलाय? मी तुम्हाला नोट्स पाठवले आहे. इफ यू हॅव रीड, मैंने आपको बताया की फ्रॅगमेंट एज अ चाइल्ड ही हर बार आपका यूज होने वाला है. समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर है सेजल? हो सर. देखो अब टॅब लेआउट क्या है, व्हॉट इज दिस टॅब लेआउट? ओके, हा टॅब लेआउट काय असतो, हाऊ वी हॅव टू वर्कआउट विथ दिस, लेट्स सी. ओके, मी आता तुम्हाला मी स्क्रीनवरून जॉईन करतोय अँड आय विल शो यू हिअर की हाऊ दिस टॅब लेआउट विल वर्कआउट. सगळ्यात पहिले टॅब लेआउट काय आहे ते तर समजावं लागेल ना. डायरेक्टली कोई चीज थोड़ी इम्प्लीमेंट, सबसे पहले समझते हैं कि है क्या, फायदे की है क्या तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते. और ये टैब लेआउट समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि टैब लेआउट है क्या. तो यहाँ से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ मोबाइल से, फिर आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि टैब लेआउट होता क्या है. और टैब लेआउट में भी हमें क्या यूज करना पड़ता है, फ्रैगमेंट ही यूज करना पड़ता है. अब यहाँ पे मैं मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है स्क्रीन मोबाइल का? दिख रहा है? सेजल, अंश, सानिया, अथर्वा दिख रहा है? सेजल. अब देखो टैब लेआउट होता है क्या, मैं व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ, ठीक है. अब व्हाट्सएप में आपको ऊपर दिख रहा है क्या, ये चैट, अपडेट एंड कॉल्स, ये दिख रहा है क्या? ये तीन चीजें दिख रही है, चैट, अपडेट एंड कॉल्स दिख रही है क्या? यस. ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका टैब लेआउट. क्या होता है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है क्या? जो आपको ये दिख रहा है ना टैब, ये जो अपडेट, कॉल, यस सर. चैट, ये क्या है, ये आपका टैब लेआउट है. और नीचे देखो, अगर मैं यहाँ से इस पेज पे आता हूँ, इस पेज पे आया तो मेरा जो टैब लेआउट है वो हिला क्या, वो उसी जगह पे स्थिर है कि नहीं है? जो मेरा टैब लेआउट है वो हला क्या, वो हटा क्या, वहां से नहीं हटा, यानी वो तो सेम है, बट नीचे का कंटेंट चेंज हो रहा है. समझ में आ रही है बात गाइस? यस, आर यू रीडिंग दिस? देखो वो अपडेट चैट वो वही एक ही जगह पे फिक्स है, बट क्या चेंज हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है. क्या चेंज हो रहा है? कंटेंट. और कंटेंट का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट चेंज हो रहा है. समझ में आ रही है बात? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? तो नीचे जो ये पेज दिख रहा है ना, ये सपोज दिस में, ये क्या बोलते हैं, ये स्टेटस वाला और ये कॉल वाला, तो ये नीचे वाले ये जो स्क्रॉल, ये जो दिख रहे हैं पेजेस, ये क्या है, ये आपका फ्रैगमेंट है. क्या है ये? यस गाइस, व्हाट इज दिस? ये क्या है? फ्रैगमेंट. और ऊपर जो दिख रहा है ये चैट, अपडेट और कॉल, ये क्या है? टैब लेआउट. क्या है? टैब लेआउट. क्या है? टैब लेआउट. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले ऊपर वाला टैब लेआउट बनाएंगे. वी विल क्रिएट अ टैब लेआउट. और उस टैब लेआउट के नीचे ये जो पेजेस दिख रहे हैं, फिर वो पेजेस किसके ऊपर शो करके वो बताता हूँ. अब ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा. अब इसको मैं शेयर स्क्रीन करना बंद कर देता हूँ क्योंकि इसका काम हो गया और आपको समझ गया कि मुझे क्या करना है और क्या इम्प्लीमेंट करना है. अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के ऊपर. धीरे धीरे बहुत ही पेशेंसली सुनना है. एंड्रॉइड में बहुत पेशेंस चाहिए और लाइफ में भी पेशेंस चाहिए चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले जब हम टैब लेआउट को वर्कआउट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हां, बघा मी तुम्हाला पॅटर्न पाठवला आहे ग्रुपवर, दिसतंय का? करा सॉल्व. ओके, स्क्रीन दिसतंय? सेजल, सानिया, अथर्व दिसतंय का? हो दिसतंय? सर. ओके. सगळ्यात पहिले टॅब लेआउट, व्हॉट वी हॅव टू वर्कआउट, व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू वर्कआउट विथ द टॅब लेआउट. काय वर्कआउट करायचं आहे? टॅब लेआउट. आता तुम्हाला माहिती आहे की टॅब लेआउट काय चीज आहे. आपको पता चला कि टैब लेआउट होता क्या है.
सबसे पहले आपका ऊपर यहाँ पे क्या होता है, टैब लेआउट होता है। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, टैब लेआउट। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे लिखा हुआ है चैट, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल। इतना समझ में आया? इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? यस गाइज। यस सर। अब हमें फ्रैगमेंट शो करना है नीचे जो मैं जैसे मैं स्क्रॉल यहाँ पे जैसे मैं स्वाइप कर रहा था, नीचे के फ्रैगमेंट चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पे जब भी आपको फ्रैगमेंट लोड करना है, whenever we wanted to show fragments, जब भी हमें फ्रैगमेंट्स को दिखाना है, तो हमने बॉटम नेविगेशन वर्कआउट किया ना। और बॉटम नेविगेशन में हमने क्या यूज किया फ्रैगमेंट को लोड करने के लिए? फ्रैगमेंट किसके ऊपर लोड करवाया बॉटम नेविगेशन में? बॉटम नेविगेशन में हमने फ्रैगमेंट किसके ऊपर लोड करवाया? आपने किसके ऊपर लोड करवाया? फ्रेम लेआउट के ऊपर। किसके ऊपर लोड करवाया? फ्रेम लेआउट। किसके ऊपर लोड करवाया? फ्रेम लेआउट। समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, समझ में आ रही है चीजें? आपने जब बॉटम नेविगेशन यूज किया, जब अपने बॉटम नेविगेशन यानी आपका नीचे बॉटम नेविगेशन बार है, आपको पता है कि बॉटम नेविगेशन क्या होता है। तो यहाँ पे होम है, फिर यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रोफाइल है, और यहाँ पे सेटिंग है। ठीक है? तो ये जो फ्रैगमेंट यानी ये जो नीचे वाला वहीं पे रहता है, बट पीछे के जो पेज है वो चेंज होते हैं। और जैसे आपको इस तरह का कंसेप्ट या फिर इस तरह का फंक्शनलिटी चाहिए तो आप फ्रैगमेंट यूज करते हो। और यहाँ पे जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को होम का फ्रैगमेंट दिख जाएगा। जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो यहाँ पे होम वाला फ्रैगमेंट आ जाएगा। और जैसे ही मैं होम से प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रोफाइल वाला फ्रैगमेंट दिखेगा। ये सारी चीजें हमने करी है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं यहाँ से प्रोफाइल से नहीं, प्रोफाइल पे क्लिक ना करके मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सेटिंग वाला पेज दिखेगा। समझ में आ रही है क्या बात? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया क्या? यस सर। बट आपका जो फ्रेम है वो फ्रेम हिला क्या? फ्रेम हटा? फ्रेम चेंज हुआ? फ्रेम नहीं चेंज हुआ, बट उसके अंदर का क्या चेंज हुआ? कंटेंट चेंज हुआ। समझ में आ रहा है? जैसे फ्रेम होता है एक, तो फ्रेम के अंदर आप एक फोटो डाल दो, आप वही फोटो निकाल के दूसरा फोटो डाल दो, वही हो रहा है। आपने एक फोटो डाला फ्रेम के अंदर, इसका मतलब क्या है? आपने एक फ्रैगमेंट डाला। अब उसी फ्रैगमेंट को निकाल के आप दूसरा फ्रैगमेंट लगा दो, दूसरा फोटो आ जाएगा, उसको निकाल के तीसरा, यानी फ्रेम उसी जगह पे स्थिर रहेगी। फ्रैगमेंट चेंज होगा, फोटो चेंज होगी। तो जब हमने बॉटम नेविगेशन यूज किया तो ये जो फ्रेम लेआउट है ये हमने किसके लिए यूज किया? टू लोड। फ्रैगमेंट लोड करने के लिए हमने क्या यूज किया? फ्रेम लेआउट। किस लिए यूज किया? यस गाइस, फ्रेम लेआउट किसके लिए यूज किया? फ्रैगमेंट लोड करने के लिए। फ्रैगमेंट यानी फोटोज दिखाने के लिए आपने क्या यूज किया? फ्रेम लेआउट। समझ में आ रहा है कि बात? इतना क्लियर है? यस गाइस। अब देखो, अब हमें टैब लेआउट में भी सेम ही चीज करना है। टैब लेआउट में आपको सेम चीज करना है। यहाँ पे आप क्या शो करोगे? यहाँ पे आप क्या लोड करवाओगे? यहाँ पे आप लोड करवाओगे फ्रैगमेंट। क्या लोड करवाओगे? फ्रैगमेंट। ओके। अब फ्रैगमेंट आप लोड करने के लिए यहाँ पे जब आप टैब लेआउट यूज करोगे, ध्यान देना, जब आप टैब लेआउट यूज करोगे और आपको वहां पे फ्रैगमेंट चाहिए, तो जब आप टैब लेआउट यूज करोगे और आपको फ्रैगमेंट लोड करवाना है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? यहाँ पे आप फ्रेम लेआउट यूज नहीं करोगे, यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? व्यू पेज यूज करोगे। क्या यूज करोगे? व्यू पेज। बताइए, समझ में आ रहा है क्या? फ्रैगमेंट लोड करवाने के लिए टैब लेआउट में आप क्या यूज करोगे? व्यू पेज यूज करोगे। क्या यूज करोगे? व्यू पेज। समझ में आ रही है? टैब लेआउट के अंदर फ्रैगमेंट लोड करने के लिए आप क्या यूज करोगे? बताइए जरा। व्यू पेज। व्यू पेज। बॉटम नेविगेशन के अंदर आपको फ्रैगमेंट लोड करवाने के लिए आप क्या यूज करोगे? बॉटम नेविगेशन के अंदर फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट। अब देखो, दोनों का यूज तो एक ही है ना? मुझे बताओ, दोनों का यूज तो एक ही है। समझ में तो नहीं है क्या? दोनों ही फ्रैगमेंट लोड करवा रहे हैं, फ्रैगमेंट को होल्ड कर रहे हैं, यानी फोटो को होल्ड कर रहा है फोटो फ्रेम। अब टैब लेआउट किस तरह से अलग है फ्रेम लेआउट से? तो टैब लेआउट इस तरह से अलग है कि टैब लेआउट में होता है क्या है, देखो यहाँ पे मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। दिख रहा है? अब देखो, अगर मैं ऊपर अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो अपडेट वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है? अगर मैं चैट पे क्लिक करता हूँ चैट वाला पेज खुल जाएगा। बट अगर मैं क्लिक ना करके मैं ऐसा स्वैप करता हूँ तो भी पेज चेंज हो रहा है, बरोबर? दिख रहा है क्या? मैं ऐसा स्वैप कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? यस सर। ये जो स्वैप, ये जो आप कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, यानी स्क्रॉल है ना, आपने या एक स्क्रीन पे दूसरे स्क्रीन पे स्क्रॉल किया, देखो मैं ऊपर टच नहीं कर रहा हूँ,
अगर टच करोगे तो ऐसा ऐसा देखो, यहाँ पे ऐसा दिखेगा कि आपने टच किया, बट मैं टच नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से ये एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा हूँ, फिर यहाँ से समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? तो ये स्क्रोलिंग वाला ऑप्शन आपको किसके अंदर मिलता है? व्यू पेज के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? व्यू पेज के अंदर मिलता है। स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग वाला ऑप्शन आपको किसके अंदर मिलता है? व्यू पेज के व्यू अंदर। समझ पेज में आ के रहा है? अंदर। इसलिए आप टैब लेआउट के अंदर क्या यूज करोगे? टैब लेआउट के व्यू अंदर क्या यूज पेज। करोगे? व्यू पेज यूज करोगे। इतनी चीज क्लियर है क्या? बताइए जरा। इतनी चीज क्लियर है? यस गाइस, इतना क्लियर हाँ है सर। क्या? तो अभी हम सबसे पहले हमारा काम होगा टैब लेआउट को ऐड करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, आप भी नया प्रोजेक्ट बनाते चलो। आपके पास में, क्योंकि आप अगर एक ही प्रोजेक्ट में सारी चीजें करोगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि आपने पहले कुछ कोड लिख रखा होगा और उसके वजह से दूसरा एरर आ जाएगा। आपने नया कोड लिखा, तो हर एक प्रोजेक्ट अभी के लिए सेपरेट, हर एक इसमें हर एक जो भी नया टॉपिक आ रहा है वो हर एक नया प्रोजेक्ट में बनाइए। ओके, न्यू न्यू प्रोजेक्ट, और उसका नाम देना है, अभी आप टैब लिख रहे हो कर रहे हो तो उसका नाम देना है टैब लेआउट एग्जाम्पल। ठीक है, तो रिलेवेंट नेम होगा तो आप उसको ओपन कर पाओगे, फिर से देख पाओगे आपने क्या किया था। तो हर एक का नाम जो है वो रिलेवेंट देना है, हर एक नया काम नए प्रोजेक्ट में करना है। अभी यहाँ पे मेरा मशीन जो है वो जब तक एंड्रॉइड को ओपन कर देता है, तो यहाँ पे हम स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? टैब लेआउट लगा, सॉरी, सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? टैब लेआउट लगाना। तो स्टेप वन क्या हो जाएगा हमारा? टैब लेआउट लगाना। अब ये टैब लेआउट के ऊपर जो ये टाइटल है, ये जो दिख रहा है चैट अपडेट, और ये हम बाद में सेट करेंगे, अभी ये जावा थ्रू सेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप वन हो गया, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप होगा आपका क्या? टैब लेआउट लगाना। सेकंड स्टेप होगा आपका व्यू पेज लगाना। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है हमारा व्यू पेज लगाना, तो आप व्यू पेज लगाओगे। और थर्ड स्टेप होगा फ्रैगमेंट बनाना। थर्ड स्टेप होगा हमारा फ्रैगमेंट बनाना, तो आप फ्रैगमेंट बनाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और उसके बाद में ये फ्रैगमेंट, ये क्लिकिंग के ऊपर या स्क्रॉल के ऊपर आप सेट करवाओगे। ठीक है, सबसे पहले काम हो गया हमारा टैब लेआउट लगाना। दूसरा काम होगा व्यू पेज लाना, क्योंकि व्यू पेज के ऊपर फ्रैगमेंट लगेंगे, तो फ्रैगमेंट लगाने के लिए आपको फ्रैगमेंट बनाना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप आप फ्रैगमेंट बनाओगे। उसके बाद में हम उस फ्रैगमेंट को सेट करेंगे इस व्यू पेज के ऊपर। तो ये हमारा फ्रेमवर्क लेने वाला है। सबसे पहले करेंगे टैब लेआउट को ऐड, उसके बाद में व्यू पेज यूज ऐड करेंगे। व्यू पेज के अंदर आप फ्रैगमेंट बनाओगे तो लगाओगे, तो आप फ्रैगमेंट बनाओगे, और फिर चौथा स्टेप में आप वो सारी चीजें यहाँ पे लगाओगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा टैब लेआउट को ऐड करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, नया प्रोजेक्ट में करना है सारी चीज। ठीक है, और कल सवेरे 9 से 10 या फिर 10 से 11 ज्वाइन करते हैं 1 घंटे के लिए, अगर आप राजी होगे तो। सर 9 से 10। 9 से 10 ना, ठीक है। कल आपको जिनको जिनको भी देखो यार कैसा होता है, अभी ऑफिस बंद हो जाएगा है ना, तो शाम को मेरे पास थोड़ा कंस्टेंट होता है कि मैं इतना ही ले सकता हूँ। और संडे को कोई दिक्कत नहीं होता, तो मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ इजीली। आपको जितना आप चाहते हो टाइम उतना मैं आपको दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं डिलीट कर देता हूँ, और आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। सून आई विल हैंड ओवर सम प्रोजेक्ट ऑन टू यू, और आप ग्रुप में करना है ग्रुप में करो, या फिर इंडिविजुअल करना है इंडिविजुअल करो। ग्रुप में आप अगर आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे होगे ग्रुप में, तो ग्रुप में करो। और ग्रुप में जो है आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप खुद से अकेले करते हो तो प्रोजेक्ट का लेवल थोड़ा इजी होगा, अगर ग्रुप में कर रहे हो तो प्रोजेक्ट का लेवल हाई होगा। चलो अब मैं आता हूँ यहाँ पे मेन एक्टिविटी। सबसे पहला काम क्या है मेरा? सबसे पहले जब मुझे टैब लेआउट यूज कर रहा है, सबसे पहला काम मैंने स्टेप वन क्या बताया आपको अभी? स्टेप वन क्या बताया? टूल बार लगाना है टैब लेआउट स्टेप। ऐड। सॉरी सॉरी सॉरी, टूल बार, टैब लेआउट लगाना है। स्टेप वन क्या है? टैब लेआउट लगाना है। व्हाट इज स्टेप वन गाइस? यस, टैब लेआउट लगाना। टैब लेआउट। अब टैब लेआउट देखो, अब देखो यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट मिलता है लेआउट, वो मिलता है आपको कंस्ट्रेंट लेआउट। तो मैं कंस्ट्रेंट लेआउट को निकाल के, देखो यहाँ पे कैसे निकालना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इतना जो येलो येलो हाईलाइट हो रहा है इसको सिलेक्ट कर लेना है। पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखना मैं जो एंगुलर ब्रैकेट है वो रिमूव नहीं कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे टाइप करना है आपको लीनियर। लीनियर, और आपको रिकमेंडेशन आएगा
यू विल गेट रिकमेंडेशन। दिख रहा है जैसा मैंने लीनियर लिखा तो एंड्रॉइड डीएक्स डॉट एंड्रॉइड डीएक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट डॉट लीनियर, आपको सजेशन मिल जाएगा। डोंट राइट और लाइन ऑफ कोड मैनुअली, मैनुअली लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना है। ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट डॉट लीनियर लेआउट आपको पहले मिल जाएगा। देखो सबसे पहले सिलेक्ट क्या करना है, अब मैं फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैं कंसेप्ट समझ जाओगे तो खुद से कर लोगे। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, मैंने एक लाइन लिखी आप वही कॉपी कर रहे हो, वैसा नहीं, समझ के करना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बस वो जो ब्रैकेट है एंगुलर वो सिलेक्ट नहीं करूंगा, इतना डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे बस एक ब्रैकेट मेरा खुला होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, ये एक्स एम एल एन एस ये रिमूव नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना है लीनियर, एल कैपिटल होगा, और आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा लीनियर एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट डॉट लीनियर लेआउट कॉम्पैक्ट। इस पे एंटर कर देना है तो अपने आप वो लेआउट जो है वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हेलो वर्ड दिख रहा है तो ये हेलो वर्ड नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इतनी चीजें क्लियर है कि ये क्या किया। इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं है? हाँ यस सर। ठीक है। अब Yes, देखो sir. मुझे चाहिए क्या कि सबसे पहले टैब लेआउट दिखना चाहिए, उसके नीचे व्यू पेज दिखना चाहिए, यानी ओरिएंटेशन जो है ना मुझे एक के नीचे एक चाहिए, वर्टिकल चाहिए ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको देखो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि मुझे सबसे पहले टूल बार दिखाना है, सॉरी टैब लेआउट दिखाना है, उसके नीचे मुझे व्यू पेज दिखाना है, यानी एक के नीचे एक दिखाना है, एक के नीचे एक वर्टिकली, एक के नीचे एक दिखाना है। हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा है, यानी ये ऐसा नहीं जा रहा है कि यहाँ पे आपने इसको थोड़ा समझते हैं, ये लीनियर जा रहा है ना। लीनियर का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने लीनियर वर्टिकल जा रहा है, सबसे पहले आपने टैब लेआउट लगा तो मेरा ये टैब लेआउट है, और टैब लेआउट के नीचे, इसी के नीचे मेरा क्या है, व्यू पेज है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही है बात? तो ये कौन सा लेआउट होगा, लीनियर वर्टिकल लेआउट होगा। कौन सा होगा, लीनियर वर्टिकल लेआउट। कौन सा होगा, लीनियर वर्टिकल। समझ में आ रही है बात? ऐसा होता है कि सबसे पहले टैब लेआउट है फिर उसके बाजू में व्यू पेज है, ऐसा होता है क्या? यस, ऐसा होता है क्या? यस गाइस, ऐसा नहीं होता, ये होता है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले टैब लेआउट ऐड करते हैं। सो विल गो फॉर दिस, सो आई विल गो हियर, और यहाँ पे आपको ये जो ओरिएंट आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन मिलता है, ओरिएंटेशन मैं कर देता हूँ वर्टिकल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन है मुझे मिलता है हॉरिजॉन्टल। तो मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन कर देता हूँ वर्टिकल। ये ओरिएंटेशन वाली लाइन डालना, ओरिएंटेशन इज इक्वल टू वर्टिकल। वर्टिकल यानी जो व्यू है वो वर्टिकली वर्टिकली अलाइन हो गए। अगर आप ये ओरिएंटेशन नहीं देते वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल जाता है, इसलिए मैं इसको ओरिएंटेशन यहाँ पे लिखता हूँ और इसको कर देते हैं वर्टिकल। ठीक है, फाइन। अब मैं डिजाइन के अंदर आता हूँ, और मुझे सबसे पहले क्या लगाना है, टैब लेआउट। तो इस यहाँ पे सर्च करना है बस टैब लेआउट। जिस तरह दिख रहा है यहाँ पे, ये टेबल लेआउट नहीं, टेबल रो भी नहीं, टैब लेआउट दिख रहा है क्या यहाँ पे? यस गाइस, दिख रहा है टैब लेआउट, दिख रहा है क्या? हाँ कि नहीं सेजल, सानिया? हाँ सर. इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इस टैब लेआउट को ड्रैग एंड, देखो आ रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे जैसे मैं टैब लेआउट को आके इसके अंदर टैब टेबल लेआउट टेबल रो नहीं, टेबल लेआउट भी नहीं, टैब लेआउट, इसको यहाँ पे छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मंडे ट्यूसडे वेनसडे, दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो हम व्हाट्सएप के जैसा बना रहे हैं, हाँ वी आर क्रिएटिंग लाइक व्हाट्सएप, जैसा व्हाट्सएप है तो वैसा बना रहे हैं। देखो ये डेवलपमेंट पार्ट है गाइस, हाँ इट इज अ डेवलपमेंट पार्ट, तो आपको हर बार इसको प्रैक्टिस करना है। जिसको जितने बार करके देखोगे उतना आपको ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपने इसको एक बार कर लिया और आपको जिंदगी भर वो याद है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बार बार ये करके देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा, वो तो समझ में नहीं आएगा। डेवलपमेंट करके होता है, सुन के डेवलपमेंट नहीं होता। अच्छा मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, आपको व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भेजा वो दिख रहा है? अब सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है, ऊपर व्हाट्सएप टाइटल दिख रहा है, वहां पे कैमरा दिख रहा है, वहां पे सर्च बार दिख रहा है, और वो 3 डॉट दिख रहे हैं, वो क्या है? यस गाइस, दिख रहा है क्या? दिखाई दे रहा है?
व्हाट्सएप दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ। यस सर। अब व्हाट्सएप के ऊपर वो व्हाट्सएप दिख रहा है टाइटल, वो क्या है? व्हाट्सएप दिख रहा है, उसके बाद में कैमरा दिख रहा है, सर्च का दिख रहा है और 3 डॉट दिख रहे हैं, वो क्या है? क्या है वो? क्या है? इम्प्लीमेंट किया है हमने, क्या है वो? यस गाइज, वो आपका क्या मेनू। है? टूल बार है, क्या है? टाइटल। हाँ, क्या है? टूल बार। भूल गए क्या? भूल गए? ऐसा मत करो यार, भूलो मत। क्या है? टूल बार। और टूल बार के नीचे क्या है? यस गाइज, टूल बार के नीचे क्या है? टैब लेआउट। टैब लेआउट है, क्या है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे कोड के अंदर आता है, कोड के अंदर आता है, यानी स्प्लिट के अंदर आता हूँ मैं। तो ये मेरे पास टैब लेआउट दिख रहा है, ये दिख रहा है टैब लेआउट का कोड, दिख रही है चीजें? दिख रही है क्या? हाँ सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट क्या सेट कर रखा है? मंडे सेट कर रखा है। क्या सेट कर रखा है? मंडे। तो मुझे मंडे नहीं चाहिए, वहां पे मुझे क्या चाहिए? चैट चाहिए। क्या चाहिए? चैट। सो आई विल राइट हियर चैट्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पे चैट्स आ जाएगा। आ गया? समझ में आ रही है बात? दूसरा क्या है? अपडेट है। तो यहाँ पे मैं ये निकाल के क्या कर दूंगा? आई विल राइट हियर अपडेट। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? यस सर। अब तीसरा क्या है मेरा? तीसरा है मेरा कॉल्स। तो अपडेट हो गया, तीसरा मैं कर देता हूँ कॉल्स। इतना क्लियर है? चीजें क्लियर है? समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? चैट हो गया, अपडेट हो गया और कॉल हो गया, इतना क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, तो हमने टैब लेआउट लगा दिया, और टैब लेआउट के बाद में सेकंड स्टेप क्या है हमारा? व्यू पेज। व्यू पेज लगाना है। क्या लगाना है? यस, अंश, अथर्व, सानिया, व्यू पेज। बस सेजल ही बात करती है। हाँ, सेजल ही आंसर देती है, बाकी कोई बोलता ही नहीं, पता नहीं क्या है। सर अभी मैंने आंसर दिया। सानिया ने दिया? हाँ। वेरी। क्या अंश ने दिया? हाँ, अंश ने साउंड निकाल के दिया क्या? लड़की जैसा आवाज निकाला क्या? नहीं सर, कुछ भी बोलती हो। यस सर। आथर। चलता है, दोस्ती यारी में तो चलता ही है। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहला क्या है? टेबल लेआउट, सॉरी टेबल नहीं, टैब लेआउट। तो हमने टैब लेआउट लगा दिया। दूसरी चीज क्या है? दूसरा क्या है ऐड होता है आपका? ये हो गया फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन डन। स्टेप टू क्या है हमारा? व्यू पेज लेना है। क्या लेना है? व्यू समझ में आ रही है क्या बात? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? सेकंड क्या लेना है? वी हैव टू टेक अ व्यू पेज। अब फिर व्यू से कहाँ पे पेज। आना है? फिर से गो अगेन, गो ऑन दिस डिजाइन, और यहाँ पे सर्च करते हैं क्या? व्यू पेज। व्यू पेज दिख रहा है आपको? व्यू पेजर दिख रहा है क्या? ये व्यू पेजर 2 दिख रहा है? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, आपको करना क्या, थोड़ा फोकस करना। इस व्यू पेजर 2 को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लाके छोड़ दिया। अब ये आएगा कहाँ पे? आया नहीं है, तो इस व्यू पेजर को लाके मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। आया क्यों नहीं? एक मिनट, मुझे थोड़ा देखने दो कि यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है। रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, और हाइड भी तो सही है। तो यहाँ पे आता है, और इस व्यू पेजर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब दिख रहा है? देखो क्या करना है, कहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप यहाँ से व्यू पेजर लोगे, व्यू पेजर, ठीक है, पेजर दिख रहा है? व्यू पेजर यहाँ से लाओगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्टली स्क्रीन पे करोगे। ठीक है, डायरेक्टली देखो मैं स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ, और जैसे ही छोड़ूंगा वो लग जाएगा, बट आपको दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको ब्लूप्रिंट ओपन करता हूँ, ये आइकन दिखता है ना आपको, ये ब्लू वाला, ये वाला, यहाँ पे ब्लूप्रिंट पे जैसे क्लिक करूंगा दिख रहा है? ये मेरा टैब लेआउट है, और ये मेरा व्यू पेजर है। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? यस गाइस, इतना यस क्लियर है? सर। करते हैगा? यस सर। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्लियर है। फर्स्ट स्टेप क्या है? टैब लेआउट लेना। हाँ, टैब लेआउट लेना। सेकंड स्टेप है व्यू पेज लेना। इतना क्लियर है? इतनी सारी चीजें क्लियर है? हाँ सर। अब मेन एक्टिविटी में आते हैं, या फिर इसमें स्प्लिट में। अब इसकी आईडी देना, तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें टैब लेआउट है, इसका जरूरत पड़ेगा, तो मैं इसकी आईडी देता हूँ। आईडी @ID/ आई विल राइट माई टैब। कुछ भी आईडी दे दो, आपको कुछ भी देना है, कुछ भी दे सकते हो। अब मुझे उसके बाद
फ्रेम व्यू पेजर की भी आईडी लगेगी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ। सो आई विल राइट आईडी @id स्लैश व्यू पेजर, आई विल राइट माय व्यू पेज। इतना क्लियर है कि मैंने दोनों की आईडी दे दी। अब आईडी से आप फैमिलियर हो गए होंगे कि आईडी क्या होती है, फिर फाइंड कैसे करनी पड़ती है, ये समझ में आ रही है चीजें। हर एक की क्या देना है, आईडी। आईडी दिया, यस सर। हाँ, अंश, अथर्व, सानिया, सेजल, हाँ सर। हाँ सर। बाकी बात नहीं करते हैं ना, ढीठ हो, सुधरोगे नहीं। कर रहे दे रहे हाँ, क्या क्या कुछ भी हो जाए, हम मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे, ऑनलाइन में हम बातें नहीं करेंगे। ठीक, इतना क्लियर है? ये चीजें जो हमने वर्कआउट करी, ये समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब हमें जावा में जो भी आपने आईडी दे रखी होगी, देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पे व्यू पेजर 2 है, इसकी आईडी क्या है, माय व्यू पेज। और जो टैब लेआउट है इसकी आईडी क्या है, माय टैब। अब यहाँ पे आते हैं जावा में। सबसे पहले अगर आपको एक्सएमएल में जावा का कोई भी काम करना है, सबसे पहले स्टेप क्या है, एक्सएमएल में जावा का कोई भी काम करना है, पहली स्टेप क्या है? यस, वेरिएबल बनाना। क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ व्यू। क्या है, क्रिएट वेरिएबल ऑफ व्यू। क्या है पहला स्टेप, क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ व्यू। तो यहाँ पे मेरा व्यू क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या व्यू है मेरे पास? एक तो मेरे पास क्या है, टैब लेआउट है, तो ये भी एक व्यू है, समझ में आ रही है? तो मैं टैब लेआउट है तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाऊंगा टैब लेआउट का। तो आई विल राइट टैब लेआउट। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा लेट होता है वो। अब देखो यहाँ पे जैसे आप टैब लेआउट लिखोगे, आपको दो दो तीन दिखेंगे। तो अगर आपको टैब लेआउट दिख रहा होगा, तो आपको ये दिख रहा होगा, एक देखना ये वाला, com.google.android.material.tab, ये दिख रहा होगा। दूसरा आपको ये दिख रहा होगा टैब लेआउट। अगर मैं टैब लेआउट, ठीक है, टैब मेरे भाई टैब लेआउट, ठीक है। अब जैसे टैब लेआउट लिखोगे तो आपको दो दिखेगी। तो ये एक तो ये दिखेगा टैब लेआउट, और भी हो सकता है कि आपको और भी सेम तरीके से रिकमेंडेशन दे टैब लेआउट के लिए। तो आपको हर बार देखना है कि आपने कौन सा यूज किया है। तो अगर मैं मेरे एक्सेल में जाता हूँ और मैं टैब लेआउट दिखूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है मैंने कौन सा यूज कर रखा है, com.google.android.material.tab लेआउट, समझ में आ रहा है, ये वाला मैंने यूज किया है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल भी किसका बनाऊंगा, उसी का। सो आई विल राइट टैब लेआउट, और यहाँ आपको दिख रहा होगा, आपको देखो com.google.android.material.tab, वही दिख रहा है टैब लेआउट। और इसका वो करता हूँ माय टैब, और आई यू कैन गिव द सेम नेम एज वेल, और यू कैन गिव द टैब लेआउट एज वेल, टैब लेआउट, टैब लेआउट। तो ये मैंने टैब लेआउट का वेरिएबल बनाया। दूसरा मैं वेरिएबल बनाता हूँ व्यू पेजर का। तो व्यू पेजर भी देखो क्या यूज कर रखा है, एंड्रॉइड एक्स डॉट व्यू पेजर डॉट विजेट डॉट व्यू पेजर 2। तो यही आपका यूज करना है। नीचे यहाँ पे आता है, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ व्यू पेजर। अब जैसे ही व्यू पेजर टाइप करोगे, देखो आपको दो मिल रहे हैं, एक व्यू पेजर एंड्रॉइड एक्स डॉट व्यू पेजर डॉट विजेट, दूसरा मिल रहा है एंड्रॉइड एक्स डॉट व्यू पेजर डॉट विजेट, दोनों मिल रहे हैं। हाँ, देखो एक व्यू पेजर है और एक व्यू पेजर 2 है। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ एक्सएमएल में, तो मैंने क्या यूज कर रखा है, व्यू पेजर 2। तो यहाँ पे मैं कौन सा वाला यूज करूंगा, व्यू पेजर 2, और यहाँ पे दिख रहा है देखो ये वाला, ये है मेरा जो मैंने वहां पे ले रखा, तो मैं ये यूज करूंगा। समझ में आ रहा है? एंड आई विल राइट व्यू पेज। इतने चीज क्लियर है ये? इतने चीजें क्लियर है? यस हाँ गाइस, सर। ओके फाइन। अब नीचे आके इनकी क्या करना पड़ेगा, आईडी फाइंड करना पड़ेगा। सो आई विल राइट टैब लेआउट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट जो भी मैंने होगी। सो आई हैव लाइक माय टैब, आई थिंक माय टैब मैंने कुछ, हाँ माय टैब नाम दे रखा है। अब देखो अगर आपको ये करने के बाद रेड लाइन दे रही है ना, तो ये रेड लाइन थोड़ी देर बाद चला जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए टाइम लग रहा है। मुझे पता है कि मेरी आईडी सही है, और आप जब आपकी आईडी सही है और तभी आपको रेड लाइन देगा, तो उसको ध्यान नहीं देना, नजरअंदाज करो, कुछ समय बाद वो चला जाएगा। देन आई विल राइट व्यू पेज। और हर बार यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, जो वेरिएबल मैंने बनाए हैं ये वाले, हाँ ये मैं लिख रहा हूँ। अगर आप ये टैब लेआउट डॉट करोगे, तो ये टैब लेआउट में डॉट का फंक्शन मिलता नहीं, क्योंकि आपने वेरिएबल नहीं बनाया, आप डेटा टाइप यूज कर रहे हो या फिर क्लास यूज कर रहे हो। तो आपको ये लगाना पड़ेगा सबसे पहले, टैब लेआउट व्यू पेज, जो भी आपने कहा। तो देखो यहाँ पे मैंने
टैब लेआउट यूज किया, तो मैंने ये टैब लेआउट, उसके बाद में मैंने व्यू पेज यूज किया यहाँ पे, तो मैंने ये वाला व्यू पेज नहीं, ये वाला नहीं, ये तो क्लास है, ये व्यू पेज जो भी आपने दिया इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r.id.व्यू पेज। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? तो यहाँ पे हमने id फाइंड किया, टैब लेआउट लगाया और व्यू पेज लगाया। ठीक है, अब कल आप 9 से 10 ज्वाइन करोगे, सवेरे मैं लिंक डालूंगा 9 से 10 वाली, ऑनलाइन है सबसे पहले से तो, ठीक है, और इसको कंप्लीट करेंगे सारा प्रोजेक्ट को। और कल के लिए आपको काम क्या है, आपको 3 फ्रैगमेंट बना के रखना है, एक चैट के लिए, एक अपडेट के लिए, कॉल के लिए, 3 फ्रैगमेंट आपको बना के रखना है और हर एक फ्रैगमेंट का कलर चेंज करना है। ठीक है, ये आज के लिए आपका काम होने वाला है। समझ में आ रही है बात? यस सर। आज करके रखो, कल हम मिलते हैं ऑन द 9 to 10 मॉर्निंग में। अच्छा, मैं बोल रहा था गाइज, अगर हम अभी जो शाम वाली बैच है उसको मॉर्निंग में अगर 9 to 10 लिया तो चलेगा क्या, एवरीडे के लिए? मॉर्निंग 9 to 10 चलता है क्या? कॉलेज जाना है। अथर्व, अच्छा अथर्व, मैसेज में आपका साउंड नहीं आ रहा। 9 to 10 चलता सर है सर कॉलेज रहता है सर, वो टाइम पे क्या? 9 to 10 निकल जाते सर। ट्रैवलिंग में टाइम लग जाता है। ओके ठीक है, फिर सेम ही टाइम से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सेम टाइम से कंटिन्यू। ओके ठीक है, ओके सर। टेक केयर गाइस, बाय बाय।